जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे थे तोमर शो। आज हम बात करेंगे चीन और ताइवान के बीच हाल ही में हुए एक बड़े सैन्य अभ्यास की, जिसका नाम था जस्टिस मिशन 2025। यह अभ्यास 29 और 30 दिसंबर 2025 को हुआ था। चीन इसे अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन ताइवान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर 5 अलग अलग इलाकों में अपनी वायुसेना, नौसेना, थल सेना और रॉकेट फोर्सेस के साथ यह बड़ा अभ्यास किया। 2022 के बाद यह ताइवान के आसपास चीन का छठा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। चीन का मकसद था ताइवान पर अपना दबदबा दिखाना। उन्होंने नाकाबंदी, लाइव फायर ऑपरेशन और प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण का अभ्यास किया। ये सब ऐसे समय में हो रहा था जब अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार भेजे थे और जापान ने कहा था कि चीन की कोई भी नाकाबंदी उनके राष्ट्र अस्तित्व के लिए खतरा होगी। चीन ने इस अभ्यास के वीडियो भी जारी किए जिनमें मिसाइल लॉन्च और हवाई ताकत दिखाई गई थी। वे यह संदेश देना चाहते थे कि वे ताइवान को घेरने और उस पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं और दुनिया को डराना चाहते थे। उनका कहना था कि यह अलगाववाद के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है और वे ताइवान के लोगों का मनोबल गिराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, चीन की यह सारी ताकत जल्द ही हवा हो गई। ताइवान की सेना ने चीन को करारा जवाब दिया और उनकी कुछ सबसे उन्नत प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ताइवान के पास अमेरिका द्वारा अपग्रेडेड किए गए F-16V वाइपर फाइटर जेट्स हैं। इनमें AN, APG 83 ऐसा रडार और स्नाइपर टारगेटिंग पॉड्स जैसी आधुनिक तकनीक लगी है। इन F-16V ने PLA के J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर रडार लॉक कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी फुटेज भी जारी की, जिसमें दिखाया गया था कि उनके चौथे जनरेशन के जेट्स कैसे चुपचाप J-16 को ट्रैक कर रहे थे। चीन भले ही अपने J-16 की स्टेल्थ और जैम रेजिस्टेंस में बेहतर बताता हो, लेकिन ताइवान ने इसे गलत साबित कर दिया। अगर ताइवान चाहता तो कई J-16 को मार गिरा सकता था, जिससे दोनों देशों की सैन्य शक्ति में एक बड़ा अंतर सामने आता। चीन का J-16, जिसे बीजिंग 200 से 250 किलोमीटर की पहचान सीमा वाले ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, ताइवान के अपग्रेड किए गए F-16V द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सका। ताइवान के वाइपर जेट में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम के साथ साथ एक्टिव रडार भी हैं, जिससे वे बिना कोई सिग्नल छोड़े दुश्मन पर चुपचाप लॉक कर सकते हैं। यह घटना दिखाती है कि कैसे वास्तविक दुनिया में सेंसर और रणनीति का सही इस्तेमाल बढ़ चढ़कर बताई हुई क्षमताओं से को बेअसर कर सकता है। ताइवान ने सोशल मीडिया का भी बहुत खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने रडार लॉक किए वीडियो और तस्वीर साझा की ताकि अपने लोगों का मनोबल बढ़ा सकें और चीन के खिलाफ कई कहानियां गढ़ सकें। इस पारदर्शिता ने अपने नागरिकों को आश्वस्त किया कि वे तैयार हैं, जबकि चीन के अजय होने के दावों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि यह एक परिष्कृत निवारक रणनीति है, जिसमें ऑपरेशनल प्रदर्शन को सूचना युद्ध के साथ मिलाया गया। रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन के दावों और हकीकत के बीच के अंतर के रूप में दिखाते हैं। उनकी श्रेष्ठता के दावे जांच के दायरे में आने पर कमजोर पड़ जाते हैं। यह रूस के यूक्रेन में हुए अनुभवों जैसा ही है, जहां संख्यात्मक बढ़त के बावजूद छोटी ताकतों की सामरिक दक्षता और दृढ़ संकल्प ने बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ दिया। बिना परखी हुई प्रणालियों पर अत्यधिक आत्मविश्वास चीन के लिए किसी भी ताइवान अभियान में रणनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। ताइवान की स्थिति, जिसे अमेरिका हथियारों और सहयोगी समर्थन से मजबूत किया गया है, चीन की भारी सैन्य शक्ति के बावजूद संतुलन बनाए रखती है। जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय जांच युद्ध बढ़ने की लागत को बढ़ाती है। ये घटनाएं आक्रामकता पर लगाम लगाती हैं। यह पुष्टि करती हैं कि विविधता आसमान में प्रचार के ज्यादा तैयारी काम आती है। तो दोस्तों, यह था जस्टिस मिशन 2025 का पूरा सच। यह दिखाता है कि सिर्फ ताकत का दिखावा करने से कुछ नहीं होता, असली तैयारी और रणनीति की काम आती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।